बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज मार्केट ने बड़ा ज़बरदस्त सरप्राइज़ दिया। देखें, हमने ग्रुप में भी अपने और साथ यानी कि ओपनिंग बेल होती है उसमें मॉर्निंग टाइम पे कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको सरप्राइज़ मिल सकता है। मार्केट 2-2.5 हज़ार पॉइंट जा सकती है, लेकिन रिवर्स होगी। प्लेयर जो है वो चीट करेंगे, आपको एक दफ़ा दोबारा पैनिक में डालेंगे, आपसे माल लेंगे और उसके बाद वापसी। और आपने देखा यही हुआ। मार्केट 2-2.5 हज़ार पॉइंट माइनस गई, लेकिन रिवर्स हो के फिर 900 पॉइंट प्लस हुई। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी बहुत सी चीज़ें जो हमने डिप में ख़रीदी थी, आज एक तो करंट प्रॉफिट उठाया। उसके बाद एकदम फिर जुमे की ब्रेक के बाद आपने देखा कि कचरा सब चला। ओहो हो, कचरा चला जिसमें मीडिया टाइम अल्हम्दुलिल्लाह पर कैप हुआ हमारा। फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटी 70 पैसे डाल गया। फिर ये कोसम ने 60-70 पैसे डाले। फिर उसके बाद आप देखें, ये जो है वेव ऐप, इसके राइट शेयर की वजह से अच्छी खबर है, ये 60-70 पैसे डाल गया और अच्छी क्वांटिटियां थी। वहाँ पे हमने कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी किया, बाकी रखा। कैल में भी मूवमेंट आगे बनेगी। बाकी मार्केट एंड तजिए में जाएंगे, उसमें आपको तफसीलन बताएंगे कि आगे मार्केट कैसी हो सकती है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं, इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चला है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, पहला सेगमेंट हमारा है जी मार्केट समरी। इसमें अगर आप देखें तो पीक लाइन कंसल्टेंसी ने जो डाटा कंपाइल किया है उसमें 1,71,021 पॉइंट पे मार्केट क्लोज हुई है। 170 को सस्टेन, 1718 पॉइंट माइनस में रही है मार्केट। मार्केट तो रह गई थी 250 पॉइंट, या आखिरी टाइम पे आधे घंटे में एवरेज होकर 718 हुई है। मार्केट ओपन हुई 1,71,600, 1,71,166 पॉइंट। प्रीवियस क्लोज था मार्केट का 1,71,739। मार्केट ने अपना हाई पोस्ट किया 1,72,712, 780 पॉइंट के करीब करीब। और मार्केट ने अपना लो पोस्ट किया 1,69,512, 2,226 पॉइंट तक माइनस चली गई मार्केट। आगे देखें जी, इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं। पॉजिटिव स्टॉक जो रहे वो 32, नेगेटिव स्टॉक रहे वो 67 और अनचेंज रहे सिर्फ 1। और अगर हम देखें मार्केट का वॉल्यूम, तो KSE 100 में वॉल्यूम लगा है जी 228 मिलियन का, और KSE ऑल शेयर में वॉल्यूम लगा है 572 मिलियन का। वॉल्यूम अभी थोड़े हैं, इंशाल्लाह ये जंग का मामला थोड़ा अच्छी खबर आ जाए तो वॉल्यूम आपके ज़बरदस्त निकलेंगे आगे। वॉल्यूम लीडर्स में आज सिनर्जी रहा जी, दूसरे नंबर पे TSBL, तीसरे पे कोसम, चौथे पे PRL और पांचवें पे रहा जी WTL। ज़बरदस्त अचीवमेंट दिखाई। आगे जी है एडवांसर और डिक्लाइनर्स कौन कौन से रहे। सबसे पहले एडवांसर में देखें, मीडिया टाइम अपर कैप के साथ टॉप पे, दूसरे पे FPGM 97 पैसे के साथ टॉप पे, और FFLM ₹1.36 से टॉप पे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास MDTL और FPGM हमने आज तगड़ा पैसा उठाया और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं। उसके बाद अगर टॉप लूजर्स की बात करें, टॉप लूजर में आ जाता है जी केपस, SHCM और STML। ये इस तरह के स्टॉक हम लेते ही नहीं है, जो सट्टा वाले शेयर होते हैं या वॉल्यूम कम लगते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है, इस वजह से हम ऐसे स्टॉक से बच जाते हैं। सेगमेंट नंबर 2, पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर अपना सेक्टर वाइज और स्टॉक वाइज। पहले सेक्टर वाइज देख लेते हैं जी, सेक्टर वाइज क्या रही सिचुएशन। सबसे ज़्यादा पॉइंट जो डाले हैं जी आज इंश्योरेंस ने 34 पॉइंट, इन्वेस्टमेंट बैंक 30 पॉइंट, रियल एस्टेट 13 पॉइंट, पेपर एंड बोर्ड 11 पॉइंट, ऑटोमोबाइल 7, क्लोज फंड 3 पॉइंट, टेक्सटाइल 2 पॉइंट। सबसे ज्यादा पॉइंट निकाले हैं जी आज ऑयल एंड गैस ने 115, टेक्नोलॉजी ने 76, सीमेंट ने 53, फर्टिलाइजर ने 50, ऑटोमोबाइल 34 और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग 21। सबसे ज्यादा आज पॉइंट डाले हैं जी माशाल्लाह AICL। ये भी बड़ा जबरदस्त रहा, हमने इंडिकेट कर रखा था इसका लेवल 72 से 73 तक हमने बाय करना था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें ये 70 के करीब मिल गया, और आज ही देखें 4.5 पे ऐड कर गया, और एक टाइम पे ये इसने 7.5 भी ऐड कर दिए थे। और इंशाल्लाह इसका टारगेट आगे अच्छे टारगेट हैं, बाकी वो ग्रुप में हम उसके लेवल्स भी बताएंगे, टारगेट भी बताएंगे सिल्वर गोल्ड में। TRG 26, मीज़ान बैंक 25, एंग्रो होल्डिंग 16, FCCL 15, TPLR1 14 और PSX ने डाले 13.52 पॉइंट।
यूबीएल की बात करें, अगर सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले, यूबीएल ने 167, एनबीपी 77, सिस्टम 75, एचबीएल 72, एफएफसी 45, पीपीएल 37 और ओजीडीसी ने 36 पॉइंट निकाले। नेक्स्ट हमारा सेगमेंट आ जाता है जी मटेरियल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहली मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई है मारी एनर्जीज की। मारी एनर्जीज की जेली कंपनी स्काई 47 ने पाकिस्तान का पहला और सबसे बड़ा एआई रेडी डाटा सेंटर क्रक्रम 1 लॉन्च कर दिया, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म ने किया। ये मनसूबा पाकिस्तान की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई सलाहियतों के मजबूत बनाने में अहम पेश रखता है। वेरी पॉजिटिव मारी एनर्जी के लिहाज से मंडे को लाव माल हो सकता है। अगली मटीरियल इन्फॉर्मेशन है जी सर्विस इंडस्ट्रीज की। सर्विस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को आगाह किया है कि इसकी मुकम्मल मलकीती झेली कंपनी सर्विस टायर प्राइवेट लिमिटेड अपने टायर कारोबार को वुसअत देने के लिए सर्विस टायर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक नई 100% मलकीती झेली कंपनी कायम करने का इरादा रखती है। बहुत ज़बरदस्त जी। ये जो सर्विस लॉन्ग मार्च टायर है वो अपनी नई झेली कंपनी ला रहा है, जो कि बल्ले बल्ले हो जानी है आगे। आखिरी मटीरियल इन्फॉर्मेशन है पीपीवीसी की। पाकिस्तान पीवीसी लिमिटेड ने इतला दी है कि इसे बेनामी ट्रांजैक्शन की फैसला करने वाली अथॉरिटी का 4 मई 2026 का हुक्म मसूल हुआ है, जिसमें एंसना होल्डिंग एफजेडसी की कंपनी में शेयर्स होल्डिंग से मुतल्लिक बेनामी जायदाद की कार्रवाई बरकरार रखी गई है। ताहम कंपनी ने इस फैसले के खिलाफ फेडरल अपील ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर दी है, जो इस वक्त जेर समात है। आगे न्यूज़ डाटा आ गया जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट खबरें जी। दोस्तों, पहला जो हमारा ट्वीट है, आप हमारे जो है ना ट्विटर पे, जो कि एक्स के नाम से अब चल रहा है, उस पर ज़रूर देखा करें। जो इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है हम ज़रूर उस पर लगाते हैं। हमारा पहला ट्वीट जो है, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुबैना तौर पर ईरान और सऊदी अरब के दरमियान एक मुआहदा कराने में किरदार अदा किया, जिसके तहत ईरान ने सऊदी अरब पर हमले रोकने पर इत्तफाक किया। ताहाल इस दावे की अभी तक बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं हुई, लेकिन हो जाएगी। ये इनसाइड न्यूज़ है, जो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है ये वाली, और पॉजिटिव खबर है मार्केट के लिए। अगला जो हमारा ट्वीट है जी, वो है पाकिस्तान की 5 बड़ी रिफाइनरियों में 6 अरब डॉलर की अपग्रेडेशन की राह हमवार हो गई। ये बहुत बड़ी खबर होगी जी अगर ये मामला हो जाता है इसका। हुकूमत ने ब्राउन फील्ड रिफाइनरी पॉलिसी में तरमीम तजवीज़ की है, जिसके तहत मराद की मुद्दत 7 साल करने और सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ देने की तजवीज़। इससे ईंधन की मुकामी पैदावार बढ़ेगी और दरामदी इन्हिसार में कमी होगी, और पाकिस्तान जो है वो डीज़ल भी एक्सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, ये भी खबर है एक अंदर की। और एक ज़बरदस्त किस्म की जो है खबर है कि गवर्नमेंट इंक्रीजेज द पेट्रोल प्राइस 4 पे 40 पैसे, डीजल 3 रुपये 62 पैसे पर लीटर। हो सकता है कि अब ये हफ्ते पे ले जाएं, क्योंकि क्रूड ऑयल नीचे आ रहा है, तो आप आगे समझदार हैं। फिर ये हफ्ते बाद करेंगे और जो डेली पेट्रोल कम होता रहेगा। ये आलमी मंडी में तेल ये जुम्मे को जाके 3-4 पे कम कर देंगे बस एक ही दिन, और जब डेली बेसिस पे था तो डेली कर रहे थे। अगली खबर है जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हेल्ड फॉरेक्स रिजर्व्स राइज 33 मिलियन डॉलर टू 17.26 बिलियन तक हमारे डॉलर जो है ना माशाल्लाह पहुंच गए हैं जी। The United States said on Thursday that it would impose a new tariff of 60 trading partners, including the Pakistan, India, China, and the European Union, over the forced labor concerns, replacing an expiring global duty ruled by the US President Donald Trump earlier this year. देखें जी, ये तो इसकी तड़ियाँ बड़ी देर से लग रही हैं पहले से। अब ये इसका ये वार नहीं चलने वाला, ये वापस हो जाएगा। ये भी आप देख लीजिएगा। ट्रम्प टेल्स सऊदीज टू रिकॉग्नाइज इसराइल और नो न्यूक्लियर डील। ट्रम्प कह रहा है जी इसराइल को रिकॉग्नाइज करो, अदरवाइज नो डील। बहरहाल ये देखें सऊदीया अब करता है या नहीं करता, ये बाद में पता चलेगा। ठीक है, आगे जी, गवर्नमेंट कैन सेव ₹5 ट्रिलियन a year बाय क्लोजिंग यूजलेस मिनिस्ट्रीज।
5 ट्रिलियन रुपीस बचा सकते हैं अगर ये यूजलेस मिनिस्टर्स ना रखें तो बहुत अच्छी बात। लास्ट खबर है, एलपीजी प्राइसेस राइज शार्पली अक्रॉस द पाकिस्तान। एलपीजी के प्राइस थोड़े बढ़े हैं। तो दोस्तों ये हमारी खबरें थी आज की। जी दोस्तों, जिसका इंतज़ार था वो फिपिलिपी आ चुकी है, आपके सामने रखने जा रहा हूँ जी। क्या पोजीशंस है फिपिलिपी के मुताबिक? सबसे पहले फॉरेन कॉर्पोरेट्स आज मुसलसल छठा दिन ऑन बाइंग। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने नेट बाइंग की है जी $0.26 मिलियन की। इंडिविजुअल्स जो हैं फॉरनर, उन्होंने ना कुछ खरीदा है ना बेचा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो नेट पोजीशन है, इन्होंने आज प्रॉफिट टेकिंग की है जी $0.67 मिलियन का माल इन्होंने बेचा है। ठीक है जी। उसके बाद अगर देखें तो नेट पोजीशन जो है वो फॉरनर्स की इनमें आ रही है प्रॉफिट टेकिंग में $0.42 मिलियन की सेलिंग। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम देखें हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं, इन्होंने जनाब बाइंग की है $4.50 मिलियन की। कंपनीज ने भी बाइंग की है $2.93 मिलियन की। और बैंक्स ने आज सेलिंग की है बड़ी, तमाम सेक्टर्स के अंदर $3.86 मिलियन की। एनबीएफसीज ने बाय की है जी $0.16 मिलियन का माल। फंड्स ने भी थ्रू आउट सेलिंग की है, इसने $4 मिलियन की सेलिंग है इसकी। अदर्स की भी सेलिंग है $0.18 मिलियन की। ब्रोकर की भी सेलिंग है जी $0.13 मिलियन की। इंश्योरेंस बाइंग पे है। तो दोस्तों ये खुशाइन बात है कि जो है इंश्योरेंस जो है स्टिल ऑन बाइंग। तो दोस्तों फिपिलिपी देखिए मिक्स ट्रेंड है। फिपिलिपी में जो बाइंग पे थे वो थोड़ा सेलिंग पे हैं, जो सेलिंग पे थे वो बाइंग पे हैं। यानी कि ये तो फिपिलिपी तो बेहतर जा रही है। ठीक है, इंडिविजुअल भी हाई वर्थ इंडिविजुअल बाइंग कर रहे हैं मार्केट में, जिन्होंने मार्केट को सहारा दिया हुआ है। और इदारों में आप देखें फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी बाइंग पे है। ठीक है, तो मार्केट आपकी मंडे को भी बेहतर लग रही है इंशाल्लाह ताला। आगे आ गया है जी आज की कैंडल और मार्केट का तजिया। दोस्तों ये आप कैंडल देख सकते हैं जी, हमारी आज की कैंडल। ठीक है, आज जो कैंडल जो थी ये वाली हमारी खुलते ही मार्केट खुली को 300-350 खुलते खुलते ही 1000 पॉइंट माइनस में चली गई और एक डिप दिखाई मार्केट ने अच्छी खासी को तकरीबन 2200 पॉइंट। उसके बाद मार्केट आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हुई, रिकवर होते होते फिर अप डाउन चली और फिर जुमे की ब्रेक के बाद मार्केट 1000 पॉइंट माइनस बंद हुई थी, सिर्फ 300 पॉइंट माइनस में खुली। ये 700 पॉइंट का तकरीबन गैप आ रहा है। उसके बाद कुछ प्रॉफिट टेकिंग हुई, एंड पे देखें बाइंग आई है। तो दोस्तों बात ये है कि देखें आज लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक थे, लेकिन हमने बताया था कि भाई देखें डेली डेली मार्केट इन चीज़ों का असर नहीं लेती। क्रूड ऑयल बढ़ा कल, क्रूड ऑयल का 95 तक मार्केट ने एक प्राइस कर लिया मार्केट को। ठीक है, लेकिन फिर भी वो देखें आज नीचे आया और तकरीबन अब $88 के करीब करीब घूम रहा है क्रूड ऑयल, और तकरीबन $105-6 के करीब करीब, बल्कि $95-96 के करीब करीब जो है वो अपना $96 के करीब करीब जो है वो अपना घूम रहा है ये ब्रेंट ऑयल। तो दोस्तों बात ये है कि देखें ये जो अब वीक है ये वीक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वीक के अंदर आप देखेंगे इंशाल्लाह कि अच्छी खबर कोई ना कोई आ सकती है। पाकिस्तान एज अ मेडिएटर काम करेगा और अब कतर तो नहीं आएगा, ईरान मुकाबले में ये इसमें कूद पड़ा इसमें मेडिएशन में। तो अब ये है कि इराक और पाकिस्तान और इसके साथ साथ जो है वो आप देखें चाइना और रशिया वो भी शामिल हैं, जो कि पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला किसी करवट बैठ जाए। और इसी वजह से देखें क्रूड ऑयल नीचे आना शुरू हुआ है कि क्योंकि ये हिडन सिग्नल्स होते हैं ये वाले कि इनसाइड पॉजिटिव खबरें आना शुरू हो गई हैं। लिहाजा मार्केट जो है वो मंडे को और अगले वीक बेहतर रहेगी। अगला वीक है तो रोलर वीक है, लेकिन यह है कि जितनी करेक्शन ये इस वीक में हो गई है और इससे पिछले वीक में वो बहुत है। इस मंथ में जुलाई देखें तकरीबन 18 से 20 हज़ार की जुलाई में करेक्शन हो गई है अभी तक 3 हफ्तों में। ठीक है, तो मार्केट इंशाल्लाह अगला वीक आपका बेहतर रहेगा। अच्छी खबर इंशाल्लाह ताला तैयार हैं इनकी डील के हवाले से, और मार्केट में पुरुमीद बैठे हैं इंशाल्लाह ताला। और हमारे पास जो लेवल था देखें 1,70,000 मैंने सबको बताया हुआ था, मार्केट उसको सस्टेन कर गई है, कोई नहीं निकला।
अल्लाह का शुक्र है, चीज़ें होल्डिंग है, प्रॉफिट वाली चीज़ों को हमने हैंड में रखा हुआ है। आज देखें छोटे स्टॉक हमारे ज़बरदस्त चले, कोसम चला आज, यूसुफ वीविंग चला आज, और मीडिया टाइम और फर्स्ट पंजाब मुदारबा ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें कैप तक प्रॉफिट दिया। ठीक है, तो बाकी भी इंशाल्लाह ताला वेव ऐप है, वो भी कैप के करीब करीब बंद हुआ, अच्छा प्रॉफिट दे गया, आगे भी इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर चलेंगे। तो दोस्तों अभी भी हमारी वो जो लाइफ लाइन है 1,70,000, आप ऐसा किया करें ना, 1,70 पे अगर आपने निकलना है, जो कि हल्के दिल के होते हैं, या 2-3 दिन 2-3 माह के अंदर या 6 माह के अंदर उनको पैसा चाहिए होता है, तो अभी भी जंग अभी मामला हैं वो निकल सकते हैं। लेकिन यह है कि स्टॉप लॉस पूरा 70 पे ना लगाया करें, 1,000 नीचे रख के लगाया करें, या 500 पॉइंट नीचे रख के 1,69,500 या 1,69 पे। ठीक है, उसकी वजह ये होती है कि बाद का मार्केट की फ्लक्चुएशन इतनी होती है लिक्विडेशन की, कि मार्केट जो है ना वो अपना कोई लिक्विडेट करता है तो वो 70 के लेवल को तोड़ के भी 200-300 पॉइंट नीचे चला जाता है, और उसके बाद फौरी रिकवरी आ जाती है। तो आज वही हुआ, मार्केट थोड़ा सा नीचे गई, उसके बाद फौरी रिकवरी यही है, मार्केट ने 171 के ऊपर क्लोजिंग दी। अगले वीक में मार्केट इंशाल्लाह ताला बड़ी उम्मीद है कि 175-500 क्रॉस कर सकती है, और इंशाल्लाह ताला ये अगस्त के महीने में मार्केट अपने नए बुल रन की तरफ आ सकती है। बस ये है कि जंग ख़त्म हो, मामला इस वीक के अंदर नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह ताला बेहतर ख़बरें आगे आपको बेहतर ख़बरें इंशाल्लाह सुनाएंगे डील के लिहाज से। तो ये है कि अगर ये मामला हो जाते हैं सेटल आउट तो मार्केट आपकी बहुत बेहतर है, अगर नहीं होते तो फिर दोबारा अगले वीक में डिस्टर्बेंस आ सकती है। लेकिन हमारा स्टांस यही है कि इंशाल्लाह ताला मार्केट अगले वीक आपकी सुपर सोनिक हो जाएगी। तो दोस्तों एंड पे जो 3 स्टॉक आगे आपके बेहतर हो सकते हैं, जो सुपर सोनिक स्टॉक है सबसे बड़ा, उसमें आपका आता है जी ये वाला मारी एनर्जीज, और मीडियम रेंज का जो स्टॉक है वो है जी अपना SLM, इसकी खबर भी आई थी। तीसरे नंबर पे जो है फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटी, जो पेनी स्टॉक है। ये तीनों स्टॉक मंडे को ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।